बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाउल्लाह एकेडमी से आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते हुए जो तब्दीलियाँ होंगी वो डिस्कस करेंगे। पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए फ़ाइल को मफूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और मफूल को फ़ाइल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील किया जाता है। फिर नए फ़ाइल के फ़ौरन बाद जो हमारे पास न्यू सब्जेक्ट बनेगा उसके फ़ौरन बाद फ़ाइल के लिहाज से शैल हैव या विल हैव लगाया जाता है। चूँकि एक्टिव वॉइस में फ़ेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसलिए पैसिव वॉइस में बीन का इजाफा करने के बाद फ़ेल की वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है और नए मफूल से पहले बाय का इजाफा किया जाता है। जो हमारे पास न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में हम उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उससे पहले हम बाय का इजाफा करेंगे। इसी तरह अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस को देखें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, यू विल हैव डिसीव्ड मी, डिसीव्ड अस, यू विल हैव डिसीव्ड अस। अस हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वी आ जाएगा। वी शैल हैव, आई वी के साथ शैल, वी के साथ शैल लगाएंगे, वी शैल हैव बीन, third form of the verb deceived, we shall have been deceived by। सब्जेक्ट हमारे पास यू है, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो बाय यू, यू से पहले हमने ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इजाफा कर दिया है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, आई शैल हैव प्लेड अ मैच। अ मैच शुरू में लगाएंगे, अ मैच will have, a match will have been, third form of the verb played, a match will have been played by, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे, आई सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो बाय मी आ जाएगा। अब इसी तरह थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, द पुलिस विल हैव caught द थीफ। द थीफ ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, फिक्रे के शुरू में लिखेंगे पैसिव में, द थीफ will have been, third form of the verb caught by police। पुलिस सब्जेक्ट था, इसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए नेगेटिव मनफी फिक्रात में विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव के बाद बीन फिर फेल की तीसरी फॉर्म लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इजाफा किया जाता है। मनफी फिक्रात में पहला हमारे पास सेंटेंस है, यू विल नॉट हैव डिसीव्ड अस। यू विल नॉट हैव डिसीव्ड अस, अस हमारे पास सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वी आ जाएगा। वी शैल नॉट हैव बीन डिसीव्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिसीव्ड बाय यू। यू सब्जेक्ट था, इसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। आज हमारे पास सब्जेक्ट था, इसको हमने वी सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। वी आई वी के साथ शैल लगाते हैं तो वी शैल नॉट, मनफी फिक्र है तो विल नॉट, शैल नॉट,
में चेंज हो गया, वी शैल नॉट हैव बीन डिसीव्ड बाय यू। इसी तरह दूसरे फिक्रे में अ मैच शुरू में आ जाएगा, अ मैच विल नॉट हैव बीन played, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय। आई है तो इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, बाय मी आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास तीसरा सेंटेंस है मनफी फिक्रा, द पुलिस विल नॉट हैव caught द थीफ। द थीफ शुरू में आ जाएगा, द थीफ द थीफ विल नॉट हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब caught बाय। पुलिस सब्जेक्ट है तो इसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, बाय पुलिस। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सवालिया फिक्रात इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सवालिया फिक्रात में शैल या विल को फिक्रे के शुरू में लगाया जाता है, फिर फेल के बाद हैव बीन और फेल की तीसरी फॉर्म लगाई जाती है। सॉरी, यहाँ पे फेल लिखा हुआ है, यहाँ पे आना है फाइल। फाइल के बाद हैव बीन और फेल की तीसरी फॉर्म लगाई जाती है। अगर फिक्रे में सवाल या लफ्ज़ भी हो तो उसे फिक्रे के शुरू में लगाया जाता है। सवाल या लफ्ज़ हमारे पास व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, विच, etc वगैरह वगैरह ये हमारे पास सवालिया लफ्ज़ होते हैं। अगर ये सवालिया लफ्ज़ आ जाएं फ़िक्रे में तो उन्हें फ़िक्रे में एक्टिव से पैसे में इन सवालिया लफ्ज़ को वैसे का वैसा लिख दिया जाता है। सवाली फ़िक्रात में शैल या विल को फ़िक्रे के शुरू में लगाया जाता है, फिर फ़ाइल के बाद, ये फेल लिखा हुआ था, मिस्टेक थी, फिर फ़ाइल के बाद हैव बीन और फेल की तीसरी फॉर्म लगाई जाती है। अगर फ़िक्रे में सवाली लफ्ज़ भी हो तो उसे फ़िक्रे के शुरू में लगाया जाता है। अब पहला सेंटेंस है हमारे पास इंटेरोगेटिव सवालिया, विल यू हैव डिसीव्ड अस। विल यू हैव डिसीव्ड अस, तो अस हमारे पास सब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट में चेंज करना है, वही आ जाएगा। और उससे पहले हम शैल को शुरू में लिखेंगे, शैल वी हैव बीन, shall we have been, third form of the verb, deceived by you। you सब्जेक्ट था तो by you आ जाएगा। इसी तरह दूसरा है shall I have played a match, तो मैच शुरू में आ जाएगा, मैच से पहले हम will लगाएंगे। सवाल ये है will a match have been, will a match have been played, third form of the verb played। आई हमारे पास सब्जेक्ट है तो इससे पहले बाय लगाएंगे, इसको ऑब्जेक्ट में, आई को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो बाय मी आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास थर्ड सेंटेंस है इंटेरोगेटिव एक्टिव से पैसिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, हु विल हैव caught द थीव्स, तो हु को हम चेंज करेंगे बाय होम में, बाय होम। थीव्स को शुरू में लिखेंगे लेकिन उससे पहले हम विल लिखेंगे। सवाल यह है बाय होम विल द थीव्स, by whom will the thieves have been
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब काट। इसमें सब्जेक्ट नहीं था, इस वजह से हमने बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं किया है। तो बाय होम विल द थीव्स हैव बीन काट। उम्मीद है आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव फ़िक्रे को चेंज करना आ गया होगा। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। शुक्रिया।